बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सा चॉकलेट केक। इसमें हमने 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है और हमने इसको देगचे में बनाया है। ये बड़ा सा ज़बरदस्त सा घर में ही आपका तैयार हो जाना। ठीक है जी। हमने कोई अंडा नहीं यूज़ किया। हमने लिया हाफ़ कप जी इसमें योगर्ट दही जो होता है जी, और हाफ़ कप ही हमने इसमें डाला है ऑयल। कोई बटर हमने यूज़ नहीं किया। और ये जी है, इसको हमने हाथ वाले बीटर के साथ मिक्स कर लेना। हमने कोई इसमें जो मशीन है ना, हैंड बीटर है, वो नहीं यूज़ करना। ठीक है, ये घर में वैसे ही बहुत अच्छा सा इसके साथ तैयार हो जाएगा। अब मैंने इसमें डाली है जी हाफ़ कप जो पाउडर शुगर, पिसी हुई चीनी। आपको चीनी को ग्राइंडर में कर लें जी। ठीक है जी, ये ज़बरदस्ती हो जाएगी, पिस जाएगी। इसको अब आपने दही और ऑयल के मिक्सचर में ना अच्छी तरह ऐसे मिक्स कर लेना। ठीक है जी। जब ये अच्छा सा मिक्सचर इसका तैयार हो जाएगा तो फिर आपने जिसके अंदर नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो डालने हैं। तो इसके लिए हमने जी सबसे पहले लिया है चॉकलेट केक बनाने के लिए कोको पाउडर, और वो हम इसमें डालेंगे 1/4 कप। ठीक है जी। हमने इसको डालना है स्टेनर में, ताकि जो इसके अंदर कोई गुठलियाँ वगैरह है ना वो ख़त्म हो जाए। इसको हमने अच्छी तरह स्टेन कर लेना है कोको पाउडर को। इसके बाद जी हमने लेना है 3/4 कप जो है ना मैदे का, वो भी हमने स्टेनर के अंदर ही डालना है ताकि वो भी अच्छी तरह स्टेन हो जाए। ठीक है जी। इसको भी हमने ऐसे ही कर लेना स्टेन। हम चम्मच का यूज़ करेंगे ताकि ये बाहर ना गिरे, और चम्मच के साथ आसानी के साथ यहाँ ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो मैदा है ना ये स्टेन हो जाए। देख रहे हैं आप ये कितना अच्छा जी पाउडर जो है ना वो नीचे जा रहा है। और अब ये हम इसको अच्छी तरह स्टेन कर लेंगे। हमने देखें जी कोई इसमें अंडा नहीं डाला, कोई हमने इसके अंदर बटर नहीं डाला है, और ना हमने कोई मशीन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आपके सामने ये हम केक रेडी कर रहे हैं। तो अब हमने जी इसमें डाला है हाफ़ जो है टीस्पून बेकिंग सोडे का, और 1 टीस्पून हमने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर का, और इन दोनों को भी हमने अच्छी तरह इस तरह स्टेन कर दिया। और अब हमने इस मिक्सचर को ना जी आराम से नरम हाथों के साथ जी हमने इसको मिक्स कर देना है। कोई इसकी हमने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी कि बहुत ज़्यादा इसको हमने मिक्स करते रहना है। जब इसका हमें लगेगा कि इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह है ना वो ख़त्म हो गई हैं, और जो सारा इसका पाउडर था ना, पाउडर हुआ सारा ये ख़त्म हो गया है, बिल्कुल सही ये शेप में आ गया है। तो अब ये देखें जी, अब हमने इसमें डाला है हाफ़ कप दूध का, और जो दूध है ना वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ना गर्म होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल। और मैंने ये वही हाफ़ कप आधा पहले डाला है और आधा बाद में डालूँगी, ताकि जो इसका ना मिक्सचर है ना वो अच्छा सारा जो गुठलियों के बगैर है ना वैसा तैयार हो जाए। अब ये देखें जी, ये जो मिक्सचर है ना मैंने हाथ के साथ ही कर रही हूँ, और बहुत अच्छा ये मिक्स हो जाना है ऐसे ही। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त सा ये हमारा तैयार हो गया। अब जो है वो मैंने पैन ले लिया, उसको मैंने ऑयल लगा लिया था, फिर मैंने बटर पेपर कट करके उसके अंदर लगा लिया। और अब ये मिक्सचर मैं उसके अंदर डालूँगी। और अब आपने इसको बेक करने के लिए आपने लेना है एक देगचा। कोई पुराना देगचा ले लें, उसमें आप कोई भी अगर स्टैंड है वो रख लें, नहीं है तो कोई बाउल वगैरह उसमें उल्टा करके रख के ऊपर ये जो है ना पैन आपने उसके रख देना। और जो उसका जो है ना देगचे को आपने 15 मिनट पहले ना प्री हीट कर लेना। मैंने तो साइड पे रख दिया हुआ था, और उसको ये देखें मैंने प्री हीट कर लिया था। अब मैं ये मिक्सचर जो है ना उसके अंदर रखूँगी, और ये तकरीबन 30 मिनट में ना हमारा केक जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। आपके सामने हम उसको निकाल लेंगे। ये देखें जी, उसको हमने जो उसका फ्लेम है ना वो हमने ना मीडियम से भी थोड़ा सा ना स्लो रखना है। मीडियम भी नहीं होना चाहिए, लो फ्लेम पे ही होना चाहिए। जैसे दम वाला नहीं होता उससे थोड़ा सा आप तेज़ कर लें, और आधे घंटे में ये आपका तैयार हो जाएगा। ये देखें मैंने उसको डिप किया, बिल्कुल सही निकल। ठीक है जी, ज़बरदस्त सा केक तैयार हो गया था। अब ये देखिए आराम से ये पैंदे से अलहदा हो गया, और बिल्कुल आसानी से ये इसकी बटर शीट जो है ना वो अलहदा हो जाएगी। ठीक है जी। और घर में जो आम आपको बाजार ये शॉप वगैरह से कोई चॉकलेट बच्चे जो खाते हैं वो मेरे पास है थी, उसको ही मैंने क्रश किया और उसके ऊपर डाल दिया। तो ये कितनी ज़बरदस्त सी ना इसकी शक्ल तैयार हो गई है जी। बस आपने बनाना है और बताना है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता दे करे। और बस जी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।